अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा ड्रेस डिज़ाइन है। कोरियन स्टाइल का ये ड्रेस डिज़ाइन है। तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का जो हम स्टिच कर रहे हैं ये है। टॉप शर्ट है, इसके साथ प्लाज़ो शेप में हम हल्की सी प्लाज़ो शेप में इसका ट्राउज़र बनाएंगे। ये सीधी साइड है इसकी और ये उल्टी साइड। हमने इसकी उल्टी साइड से इसको यानी कि तय करके रख लिया है। लंबाई जो है वो इसकी तकरीबन है 22 इंच हमने रखनी है, तो 1-1 इंच इसकी सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। चौड़ाई जो है वो 24 इंच तैयार है। जितनी ही हम इसकी लेंथ रखेंगे उसी हिसाब से तकरीबन उसके बराबर ही इसकी चौड़ाई होती है। टॉप टाइप ये शर्ट होती है तो इसकी चौड़ाई भी ही तकरीबन उतनी होगी जितनी हमने इसकी लेंथ रखी है। हर चीज़ डिटेल से समझाने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए। इसको डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको यानी कि इकट्ठा ही कपड़ा था, इसको एक और तह लगा दी। ये इधर से जुड़ा हुआ है और ये जो है इसकी फ्रंट साइड की हमने ओपन शर्ट बनानी है वो है। इसको यानी कि एक साइड इसकी ओपन है, दूसरी साइड जो है वो इस तरह बंद है। बंद जो है वो बैक साइड होगी, ओपन वाली जो है वो फ्रंट साइड होगी और उसको हमने आधा इंच बैक साइड से ज़्यादा रखा है। बैक साइड से हमने इसकी तीरे की मेजरमेंट की है। तीरा तकरीबन है इसका 9-10 इंच, तो उस हिसाब से 6.5 इंच कंधा है। चेस्ट जो है वो इसकी 15 इंच है। उसी नाप यानी कि निशान लगा के हमने इसको कंधे की जो है राउंड शेप में इसका डॉट्स लगा लेने हैं। बाकी इसकी चेस्ट वाली फिटिंग जो है वो है 15 इंच। तो सिलाई का मार्जिन हमने तकरीबन 1-1.5 इंच छोड़ना है। कटिंग जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर करनी है। 15 इंच जो है वो स्टिचिंग वाली सिलाई लगेगी उधर तक, यानी कि रेडी होगी। ठीक है। अब चेस्ट वाली साइड से हमने जिस टेप को इस तरह पकड़ के कोने तक लेके गए हैं उसी हिसाब से इसकी अरेब शेप में हम डॉट्स लगा देंगे। इसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है वो हमने एक्स्ट्रा जो 1-1 इंच रखा था उस सिलाई का मार्जिन छोड़ के उसके ऊपर करनी है। स्टिच वाली जो निशान लगाए थे उसके ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ये जो शर्ट है हम बहुत ही कम टाइम में सिलाई करके तैयार कर लेंगे। चेस्ट वाली साइड पे हमने इसकी निशान लगा लिए हैं, फ्रंट वाली साइड पे हम इसकी डीप कटिंग करेंगे। अब इसकी फ्रंट साइड से गले की भी हम कटिंग करेंगे और नीचे वाली साइड से इसका जो कोने हैं वो तकरीबन आधा इंच यानी कि उसको उतार देंगे। ठीक है। इस तरह फिटिंग की शेप बनाने के बाद हम इसका कोना देखेंगे। कोने निकले अगर हम हल्की सी कटिंग करने का मकसद ये है कि वो स्टिच करके बाद में जब बच्चे पहनते हैं उसके कोने नीचे लटके होते हैं साइडों से, तो ये हम इसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल सीधी शेप बन जाएगी इसकी। सिर्फ आधा इंच कटिंग हमने की है अरेब शेप में। बैक साइड को इससे अलग करने के बाद हमने इसकी फ्रंट साइड का नीचे से भी 5 इंच ओपन रखना है, पट्टी जो लगानी है। और ऊपर से भी हमने तकरीबन इसका 4 इंच या 3.5 इंच जो है वो ओपन रखना है। बैन वाला गला बनाएंगे तो ऊपर से भी हम इसका ओपन रखेंगे और फ्रंट से भी हमने नीचे से भी हमने चाक इसका रखना है। ठीक है। तकरीबन 12 इंच मिड से जो होगा वो बंद होगा। ऊपर से हमने गले की कटिंग करनी है। बैन के लिए तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच इसकी लंबाई रख के हमने इसकी गोल शेप में कटिंग कर देनी है। इसको सीधा करने के बाद एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है 2 इंच की या तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई में। लंबाई उसकी शर्ट के बराबर ही होनी चाहिए। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है, यानी कि इसकी अलहदा से पट्टी तैयार करनी है। ठीक है। लंबाई इसकी बराबर ही है और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 इंच या 3.5 इंच है। जितनी चौड़ाई की आप पट्टी बनाना चाहती हैं उसी हिसाब से आपको कपड़ा लेना होगा। अब हमने इसको करना है सीधा। इस साइड यानी कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको हम ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे और राइट साइड पे जिस तरह जेंट्स की बनाते हैं उसी साइड पे हम इसकी पट्टी जो है वो रेडी करके लगा देंगे। ठीक है। बाजू की कटिंग करने के बाद बैक साइड भी ऊपर रखी है हमने। ये इसकी टॉप शर्ट की कटिंग हो गई है। अब प्लाज़ो की कटिंग करने के लिए हमने इसकी लंबाई ली है तकरीबन तकरीबन इसकी 25-26 इंच इसकी लेंथ है, तो हमने 28-29 तक ली है ताकि हम इसकी हल्की सी अरेब इस तरह करेंगे। देखें तकरीबन 4 इंच का फ़र्क डालेंगे एक साइड से। इधर से हम इसकी बनाएंगे ऊपर वाला यानी कि इलास्टिक वाली साइड, और पांचा जो है वो नीचे की तरफ हमने खुला रखना है उसको। अगर सीधा सीधा बनाते तो बिल्कुल सीधी शेप आनी थी। ये हल्की सी प्लाजो शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से
कपड़ा बिल्कुल सीधा लिया है, उसको हल्का सा हमने यानी कि 2 तहें जो हैं वो नीचे सीधी रखी हैं, 2 तहें ऊपर वाली जो हैं उनको हमने इस तरह अरेब शेप में हल्की सी यानी कि एक साइड से 4 इंच का फ़र्क डाल के उसको रखा है कि पांचा नीचे से खुला हो जाए। और ऊपर से हमने आसन की चौड़ाई का हिसाब लगाया, तकरीबन 10 इंच हमारी तैयार थी, तो ये तो जा रहा है। तो जो आसन है हमारा वो है 10 इंच। आसन की ऊपर से हमने लास्टिक का मार्जिन छोड़ के फिर इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। इसी शेप में हम इसके निशान लगा के फिर इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से प्लाज़ो की कटिंग होगी। हल्का सा नीचे से भी अरेब है, इसको भी बराबर कर देंगे। जब कटिंग स्टार्ट करनी है तब बिल्कुल किनारे से करनी है। ऊपर से आके जितनी अरेब थी उसको उतार दी और ये पांचे वाली साइड से हमने इस तरह इसकी कटिंग कर देनी। बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। जिस शेप में हमने इसकी तय करके इसको रखा है उसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। आसन का हमने 10 इंच का निशान जो लगाया था ये भी हमने उसके ऊपर ही इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर से एक तय जो थी वो उसका यानी कि अरेब थी हल्की सी, इसको भी हमने उतार के बराबर कर देना है। 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेने का मकसद ये था कि हमने जब इसको अरेब शेप में रखना था तो ये तकरीबन वो लंबाई कम ना हो, इस वजह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ताकि हमारे ट्राउज़र की लंबाई जो है बिल्कुल बराबर हो। इसको सीधा रख के दिखाती हूँ आपको। इसी शेप में ये प्लाज़ो जो है वो सिल के तैयार हो जाएगा। आसन की मीड वाली सिलाइयाँ पकड़ के लगा के बिल्कुल सिंपल तरीके से ये प्लाज़ो बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा ड्रेस। शर्ट की स्टिचिंग के लिए हमने ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था पट्टी का उसके ऊपर बुकरम को प्रेस करके लगा लिया है। अब इस साइड को हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस साइड पे हमने ये पट्टी जो है वो लगा लेनी है, ठीक है। पट्टी बिल्कुल वैसे लगेगी जैसे जेंट्स की पट्टी लगती है और इसकी सिलाई के साथ साथ हम इसके ये लेस जो है वो भी एक ही सिलाई के साथ रख के लगाएंगे। इस तरीके से अंदर ही दे के ऊपर रख के नहीं लगानी। साथ साथ हम शर्ट वाले कपड़े को भी अंदर रख के स्टिच करेंगे और साथ इसके लेस को भी अंदर रख के एक ही सिलाई के साथ यानी कि हमने कपड़ा भी और लेस भी लगानी है, ठीक है। इस पट्टी के दोनों साइड पे हमने लेस लगानी है। तो दूसरी साइड पे हम रख के देखेंगे, अगर एक ही सिलाई से सूटेबल लगी तो हम लगाएंगे, नहीं तो पहले लेस लगा लेंगे, बाद में हम उसको अटैच करेंगे क्योंकि उसको हमने ऊपर से भी थोड़ा सा ओपन रखना है और नीचे से भी। देखें एक साइड पे पट्टी के लेस लग चुकी है, दूसरी साइड जो है इसको हमने फोल्ड कर लिया, आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। अब मेजरमेंट करने के बाद हम इसका निशान लगा लेंगे जितना हमने इसको ओपन रखना है। 4 इंच का दोनों साइडों पर हमने निशान लगा लिया है। अब रख के देखते हैं ये ऐसे लग सकेगी कि नहीं। मेरे ख्याल से इस तरह लगनी मुश्किल है, इस वजह से हम इसको सीधी ही पहले लेस लगाएंगे, बाद में इसके ऊपर रख के इसको अटैच कर देंगे दूसरी साइड के साथ। यानी कि पट्टी की दोनों साइडों पे लेस पहले लग जाएगी, बाद में हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत और नीट तरीके से लगा दी है। अब हमने इसको इस तरह रखना है जितना हमने निशान लगाया था ओपन रखना है। उधर से हमने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। इधर से हमने तकरीबन 4 इंच छोड़ के सिलाई स्टार्ट की है। बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, ज़रा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और नीचे से भी जितना हमने ओपन रखना था वो हमने पहले ही निशान लगाए हुए हैं, उसी हिसाब से इसको उधर आके सिलाई को पक्का कर देना है। बाकी हमने तकरीबन 4-5 इंच नीचे ओपन छोड़ देना है इसको। ये देखें ऊपर वाली साइड से भी ओपन और नीचे वाली साइड से भी, ठीक है। कितनी खूबसूरत और आसान तरीके से ये पट्टी लग गई है हमारी लेस भी। अब हमने कंधे वाली सिलाई लगानी है। दोनों साइड से कंधे वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, बाद में इसके बाजू लगाएंगे। कंधे वाली फिटिंग वाली सिलाई जो है वो चेस्ट वाली, ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उधर से स्टार्ट करेंगे
और बिल्कुल अरेब शेप में जिस तरह हमने इसकी कटिंग की थी उसी तरीके से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से भी फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसके साथ बाजू अटैच करेंगे। बाजू जो है वो गोल सिलाई वाले हम लगाएंगे, इस तरह नहीं। पहले भी लगा सकते थे, लेकिन इस तरह बाजू लगाने से बाजू की ये फिटिंग की वो शेप ही नहीं आती और बाजू जो हैं वो तंग या ज़्यादा कपड़ा सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। इस वजह से आप गोल सिलाई वाले बाजू लगाने की कोशिश किया करें। ये बहुत ही नीट तरीके से लगते हैं और इस तरह बाजू लगाने से ना शर्ट पीछे जाती है और ना ही फिटिंग की भी शेप जो है वो बहुत अच्छी आती है ना। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हमने इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है। नीचे से भी हमने तकरीबन 1 इंच इसकी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उसको हमने उसी हिसाब से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। अब नीचे से हमारी शर्ट जो है वो सारी हो गई है रेडी। अब हम सिर्फ इसके बाजू लगा के बैन लगा के फिर आपको शर्ट की पूरी लुक दिखाएंगे। कितनी खूबसूरत और एलिगेंट सा ड्रेस जो है वो सिल के तैयार हो गया है। मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, बच्चियों पे सूट भी करता है। वैसे भी गर्मी में बच्चों को शॉर्ट कोट कपड़े जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं और बच्चे इजीली पहनते भी हैं खुश होके। बाजू के आगे भी हम लेस लगाएंगे। शर्ट के नीचे सिर्फ हमने ऐसे ही फोल्ड किया है, सिर्फ फ्रंट पट्टी पे लेस लगाई है और बाजू के आगे लगाएंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से लेस जो है वो हमने बाजू पे लगानी है, कोई पलटे के साथ या फैशन पट्टी के साथ हमने इसको नहीं लगाया, सिर्फ बिल्कुल सिंपल तरीके से लेस लगाने के बाद हम इसको फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। इधर से आके कोना जो है वो मैं इस तरह फोल्ड करके सिलाई करके पक्का करती हूँ, ताकि जब हम बाजू सीधा करें तो वो कोने जो हैं वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। बाजू को सीधा करने के बाद हमने इसकी गले वाली साइड से इसको इस तरह बाहर निकाला, फिर इस तरह बराबर करके सिलाई को ऊपर नीचे रख के स्टिच करना जो है वो स्टार्ट करना है। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह बाजू जो है वो लगाए जाते हैं। ज़रा भी इसमें कोई झोल या कोई चुनट वगैरह नहीं आता और फिटिंग भी बहुत अच्छी बन जाती है इस तरह बाजू लगाने से। आप कभी करके देखना, सिंपल तरीके से भी बाजू लगाना और इस तरीके से भी बाजू लगा के देखना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा और आप भी फिर दोबारा कभी उस तरह बाजू नहीं लगाएंगी। कोशिश होगी कि ये इस तरीके से ही गोल सिलाई वाले बाजू ही लगाए जाएं। अब हमने इसकी बैन की मेजरमेंट करनी है। तकरीबन 13 इंच का इसका बैन है और बैक साइड से हमने हल्का सा इसकी जो है वो कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। 13 इंच का बैन जो है उसकी चौड़ाई हमने अपने हिसाब से रखी है, तकरीबन आधा पौना इंच। उसको कपड़े के ऊपर प्रेस करके बैन जो है वो तैयार करके हम शर्ट के साथ अटैच कर देंगे ना। बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं इस ड्रेस पे लगता, तकरीबन 1.5 पौने 2 गज़ कपड़े में ये जो ड्रेस है 3 से 4 साल की बच्ची का सिल के तैयार हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा लेसिस का इस्तेमाल है। बैन को सीधा करने के बाद हमने इसको लगाना है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। शर्ट को इस तरीके से रखना है और उल्टी साइड से इसको ऐसे लगाना स्टार्ट करना है। सीधी साइड पे नहीं लगाना, उल्टी साइड से इस तरह इसको लगाना स्टार्ट करना है। जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा तकरीबन आधा इंच से भी कम था जो इसका सिलाई का मार्जिन छोड़ा था बैन बुकरम प्रेस करते वक्त, उसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए बैन हमारी एक सिलाई जो है लग चुकी है, बिल्कुल पूरा है। अब इसको इस तरह फोल्ड करके हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। कोना जो है उसको सही सेट करके बिठाएंगे। अगर ऐसे ना बैठे तो कैंची की नोक की मदद से हम इसको अंदर जो कपड़ा है वो इसको सेट कर लेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे, कपड़े को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये जो बैन है ये भी लग जाता है। सिंपल वाला बैन है ये, कोई बैठा हुआ बैन नहीं या गोल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ वो भी शेयर करूँगी वो किस तरह लगाया जाता है। शर्ट हो गई है हमारी कंप्लीट। अब शर्ट की पूरी लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें बैन कितना नीट लग चुका है। अब इसके अंदर हम एक टिच बटन लगाएंगे और ऊपर की तरफ फैंसी बटन लगा लेंगे, ठीक है। ये प्लाजो सिल के तैयार हो गया है। ड्रेस शर्ट की पूरे सूट की पूरी लुक आपके सामने। देखिए कितना खूबसूरत और एलिगेंट सा ड्रेस डिज़ाइन है।